दोस्तों मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों ई कॉमर्स के जो सेलर हैं आज 90% सेलर ऐसे हैं जो ई कॉमर्स में फेल हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो का बनाने का जो मोटिव है आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए ताकि जो भी नए सेलर अभी अभी ई कॉमर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो या ई कॉमर्स में आप अभी नया नया सेल करना स्टार्ट किए हो कुछ ही टाइम पहले और बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, तो मेन मेरा जो यहां पर टॉपिक होगा वो आपको सही रास्ता दिखाना होगा, ना कि आप गलत रास्ते का चुनाव करें ताकि आगे जाके आपको फेलियर का सामना करना पड़े। दोस्तों क्या होता है, जब हम नए सेलर होते हैं या नया नया ई कॉमर्स कोई भी मार्केट प्लेस हो, हम जब उसको ज्वाइन करने जाते हैं तो काफी सारा हमारा एक सपना रहता है कि हम अच्छी सेलिंग करेंगे और हमें पूरे अपने इंडिया से या जहां पे भी आप ग्लोबली सेल करने जा रहे हो तो वहां से हमें एक अच्छा ऑर्डर मिलेगा और बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिलेगा ताकि हम बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएंगे। कहीं ना कहीं जब ये जो नए सेलर होते हैं वो इनके दिमाग में यही रहता है कि ई कॉमर्स पे बहुत अच्छा ऑर्डर आता है और हम बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे और बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये चीजें मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैं किसी से सीख कर नहीं, किसी को देख कर नहीं, ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का है। मैंने क्या क्या फेस की है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को सुधार की है, और कहीं ना कहीं आप अगर न्यू सेलिंग करने आ रहे हो या न्यू सेलिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 साल से कर रहे हो या करते जा रहे हो और बहुत सारी गलतियां कर रहे हो और अब आप सोचने लगे हो कि नहीं ई कॉमर्स मेरे लिए सही नहीं है, तो पहली बात मैं बता दूं, ई कॉमर्स सही है या नहीं इसका जवाब मैं आपको दे दूं। ई कॉमर्स बिल्कुल सही है और आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। जो सपने आप लेकर आते हो इसमें, उसको आप इसमें पूरा कर सकते हो। अगर आपके पास एक कैपिटल है उसमें लगाने के लिए तो आप अच्छा इसमें यहां पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मगर होता क्या है दोस्तों, आप गलतियां कहां कर जाते हो, इसको पूरे वीडियो को आप ध्यान से जरूर सुनना। जो नए सेलर होते हैं या सेल कंटिन्यू करते जा रहे हैं वो गलतियां कहां कर रहे हैं जो उन्हें ई कॉमर्स धीरे धीरे बुरा लगने लगता है। देखिए दोस्तों, जब हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सेल करने आते हैं तो हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं होता, हमने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया होता और हम जहां तक होता है कि जेनेरिक प्रोडक्ट से सेल करना स्टार्ट करते हैं या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारा लिस्ट होने में कितना प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम न्यू सेलर होते हैं तो हमें ये सारी चीजें जानकारियां नहीं होती। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स में सबसे पहले तो अगर आपको ई कॉमर्स में ग्रो करना है तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने से बचना होगा, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट बेचने से बचना होगा। यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट से मेरा मतलब यह है कि आप दूसरे के ब्रांड यानी कि जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है जिस ब्रांड का, उसको बेचने से बिल्कुल बचे। फर्स्ट कॉपी क्या होता है, फर्स्ट कॉपी वह होता है जो किसी भी ब्रांड, जैसे आपका अगर शूज में लेंगे तो पूमा, एडिडास, नाइकी, बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो कि एक उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है उन ब्रांड नेम्स का। तो क्या करते हैं लोग, उसका जो डिजाइन होता है सेम डिजाइन कॉपी कर लेते हैं उस शूज का या किसी भी प्रोडक्ट का और वही लोगो उस पर छाप दिया जाता है, जबकि वो उनके ओरिजिनल कंपनी का नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले जो है इन सारे प्रोडक्ट को बचने से बचे। अब आप सेल क्या करेंगे, सेल आपको जो होते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट ही सेल करना है। लोकल प्रोडक्ट में सेल क्या करने से क्या फायदा होता है पहले ये जान लीजिए आप। लोकल प्रोडक्ट जब आप सेल करने जाएंगे तो उसमें कंपटीशन बिल्कुल लो होता है। कंपटीशन लो का मीन्स ये होता है कि आप लोकल प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से, जब उसको, जैसे कि कोई मान लीजिए कि ब्लूटूथ स्पीकर है, कोई शूज है, कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा है और इस पे कोई ब्रांड नेम नहीं छपा हुआ है, तो मैंने अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। ये तो अभी ब्रांड नेम नहीं है तो इसका मतलब ये लोकल हो गया, लेकिन जब मैंने इस पे अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के,
और इस पर अपने ब्रांड नेम को वहां पर मैंने कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग। तो हमने मतलब अपने खुद का लेबल इस एक लोकल प्रोडक्ट को देकर उसे ब्रांडेड प्रोडक्ट बना दिया। तो सेम इसी तरीके से ब्रांड भी होते हैं, जो ब्रांड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनपे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड से प्राइवेट लेबलिंग की जाती है, तो उनका ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। तो कुछ इस तरह से आप सेल कर सकते हो। फिलहाल अगर आप अमेजोन या किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करने जा रहे हो विदाउट मतलब आपके पास कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, तो आप उन्हें जेनेरिक नेम से या नॉर्मली वहां पर लिस्ट कर सकते हो, अगर उसका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो पहली चीज तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट को उठाना है। देखिए दोस्तों, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी। लगभग आज से मैंने दिसंबर 2020 से मैंने सेलिंग स्टार्ट की थी अमेजोन पे, मैंने सेलिंग स्टार्ट की थी और अभी भी मैं अमेजोन पर सेल कर रहा हूं। तो देखिए, अमेजोन पर जो पहली गलतियां होती हैं सेलर जो करता है, वो प्रोडक्ट जब जैसे कि आपने प्रोडक्ट ले लिया, वहां पर आपने GTIN एग्जेम्पशन ले लिया और प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया या जेनेरिक ब्रांड नेम से लिस्ट कर दिया। तो आप करते क्या हो, जब सेल होने लगता है आपका प्रोडक्ट, तो आप उस प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करते हो। मैं एक आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, मेरे साथ क्या हुई थी। मैंने एक प्रोडक्ट लाया था फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया था जब अमेजोन पे मैं सेल करने गया था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी प्रोडक्ट रिसर्चिंग के ऊपर, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी थी कि ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है, ये किया जाता है। लेकिन मैंने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं किया था क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट पसंद था, पर्सनली मुझे पसंद था, इसलिए मैंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। और मैंने फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी ली थी वो केवल 36 क्वांटिटी थी। मैंने उसको लिस्ट किया, मैंने उससे एक GTIN एग्जेम्पशन लेकर वहां पर मैंने उसे लिस्ट कर दिया। मेरा 2 दिन में वो प्रोडक्ट रैंक कर गया। तीसरे दिन मैंने उस पर एडवर्टीजमेंट किया प्रोडक्ट पे, और मेरा जो 36 प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पे मुझे 2 दिन के अंदर वो 36 का 36 आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब इतनी अच्छी सेलिंग उस प्रोडक्ट पर मुझे मिली, और जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो काफी अच्छा सेल हो गया। अभी वो सेल हुआ तो उसमें एक कलर था ग्रे कलर का। जब वो प्रोडक्ट गया तो फिर मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। 500 क्वांटिटी उस प्रोडक्ट का मैंने फिर से ऑर्डर दे दिया। जो मेरा जो मुझे सप्लायर मुझे जो देता था उसे मैंने फिर से ऑर्डर 500 क्वांटिटी की पूरी दे दी, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया, अरे यार 2 दिन में शुरू में ही बिक गया। और ज्यादा से ज्यादा मेरे एक प्रोडक्ट का वो भी कॉस्ट आप सुनेंगे तो केवल 300 रुपए का मुझे जो था कॉस्ट देता था सप्लायर, और उस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा था 850 रुपए का अमेजोन पर। अगर आप वहां पर कमीशन वगैरह भी सब काट लेते हैं तो मुझे 650-700 रुपए का वहां पर मतलब टोटल वहां पर इनकम हो जा रहा था। अगर रिटर्न्स वगैरह को भी मैंने काटने के बाद तो एक प्रोडक्ट पे मुझे 550 से 650 रुपए तक बच जा रहे थे। तो मुझे मतलब लगा कि अरे यार इतना ज्यादा सेलिंग एक ही प्रोडक्ट का, तो मैं मतलब एकदम उत्सुक होकर 500 प्रोडक्ट उसका मैंने खरीद लिया। और 500 प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या हुआ, मैंने उसको लिस्ट कर दिया। मैंने लिस्टिंग जो बनाई थी मैंने वही सारे कलर सेम सेम मंगाए थे। तो टोटल 500 प्रोडक्ट थे, टोटल 500 क्वांटिटी थे। अभी क्या हुआ, मुझे ऑर्डर आने लगे, खूब भर भर के ऑर्डर आने लगे, और मैं खाली ऑर्डर पैक किए जा रहा था और इधर मैं सेंड किया जा रहा था। तो एक उसमें कलर था ग्रे कलर का, तो उस पर कस्टमर का काफी निगेटिव फीडबैक आ रहा था। कहीं क्वालिटी का इशू आ जा रहा था, कहीं कोई रॉन्ग कलर, मतलब उसकी लिस्टिंग जो थी वो कहीं ना कहीं गलत हुई थी, और मैं इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मुझे नोटिस आया कि आपको प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बहुत ही खराब है, इसकी वजह से आपका वो जो ग्रे कलर वाला लिस्टिंग है वो ब्लॉक कर दिया गया अमेजोन पे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप परचेज इनवाइस दो, जो लीगल ऑथराइज सेलर है उसका परचेज इनवाइस दो, या फिर क्या करो, अगर ये सारी चीजें नहीं है, कॉल आया मुझे अमेजोन की तरफ से, अगर ये सारी चीजें नहीं है आपके पास तो आप क्या करो, एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करो कि आपने क्या क्या गलतियां की है और क्या किस तरह से सेल करेंगे। अब मेरे पास प्रोडक्ट का परचेज इनवाइस नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट पे उसने बोला कि आप जीएसटी पे लोगे या विदाउट जीएसटी पे लोगे। अब उस समय मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि जीएसटी पे लेना मतलब क्या होता है, विदाउट जीएसटी लेने मतलब क्या होता है।
जीएसटी मतलब वो होता है कि जीएसटी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, और जीएसटी वो आपके जो GSTR 1 जब आप फाइल करेंगे तो वहां पर टीसीएस क्लेम करेंगे, वो जीएसटी जितनी % जीएसटी आपके परचेज इनवॉइस पर लगी हुई है। तो ये सारी चीजें मुझे मालूम ही नहीं होती। टीसीएस क्या होता है, टैक्स इनपुट क्रेडिट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने बोला कि भैया विदाउट जीएसटी दे दो, मुझे लगा कि जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रोडक्ट आप सेल करते हो कोई लोकल, तो वहां पर आपको, अगर आपने परचेज इनवॉइस नहीं लिया है तो ऐसे भी उतना % जितना प्रोडक्ट का जीएसटी रेट है वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये गलती की मुझे, वहां पर क्या हुआ, परचेज इनवॉइस नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो छोड़ दो, उस लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया गया। अभी जो लिस्टिंग बची थी उस पर सेल्स आ रही थी। फिर क्या हुआ, जब मैंने नेक्स्ट टाइम उस सप्लायर को कॉल किया कि मुझे वो प्रोडक्ट दे दीजिए और मुझे क्वांटिटी चाहिए, मतलब मुझे अब 1000 क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सेलिंग हो रहा है और काफी अच्छी प्रॉफिट हो रही थी। तो उसने क्या बोला कि ये तो लॉकडाउन चल रहा है, हम खुद नहीं बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, खुद नहीं बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हमारा दूसरे देश से आता है, हम वहां से यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जाता है हमें। तो वो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आपको, लगभग मुझे उस बंदे ने सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। 4 महीने तक वो प्रोडक्ट नहीं दिए, 4 महीने तक प्रोडक्ट नहीं दिए मुझे। 4 महीने बाद केवल उनके पास 70 पीस आया। तो उन्होंने कॉल किया कि मैंने किसी और सप्लायर को बोला है कि मैं आपको दूंगा, तो वो 70 पीस में से मुझे 50 पीस देने के लिए तैयार हो गए। तो 50 पीस उन्होंने मुझे दिया। फिर मैंने जब उस लिस्टिंग में उस प्रोडक्ट को ऐड किया तो मुझे कोई ऑर्डर उस पर नहीं मिल रहा था बहुत सारे दिन तक। और जब मैंने फिर एडवर्टीजमेंट चलाया तो वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट काफी आई, और प्रोडक्ट पे एक दो ऑर्डर मैं समझ ही नहीं पाया। तो क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं और उस प्रोडक्ट को बीच में सेल करना छोड़ देते हैं, तो उस प्रोडक्ट की रैंकिंग पूरी तरह से डाउन हो जाती है, और आपके सप्लायर, आपका जो सप्लायर रेटिंग होता है वो भी कहीं ना कहीं गिरने लगता है, और सप्लायर पैनल का जो रैंकिंग होता है वो भी गिरने लगता है। इसलिए आपके प्रोडक्ट धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं मेरे ऑर्डर क्यों कम हो गए। तो ऑर्डर कम होने के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होते रहना और इन होते रहना। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ स्टॉक होते जाते हैं, फिर आप न्यू लिस्टिंग करते हैं, फिर उस लिस्टिंग को रैंक करवाते हैं, फिर उस लिस्टिंग पे ऑर्डर आते हैं। इस वजह से आपके ऑर्डर बार बार कम होते जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो आपको ये करना है, जब भी आप शुरुआती दौर में किसी से प्रोडक्ट लेने जाएं तो प्रोडक्ट के साथ परचेज इनवॉइस जरूर ले लें, क्योंकि टैक्स तो आपको ऐसे भी देना है, टैक्स तो आपको वैसे भी देना है। तो परचेज इनवॉइस लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के साथ परचेज इनवॉइस जरूर ले लें। और दूसरी चीज क्या करें, उस सप्लायर से, उस मैन्युफैक्चरर से एक बात जरूर पूछ लें, क्या यह प्रोडक्ट रिसोर्सिंग के लिए मुझे अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं, यह प्रोडक्ट मुझे बार बार मिल सकता है कि नहीं। उन्हें बताएं कि हम ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं इसी डिजाइन में, क्योंकि लिस्टिंग एक बार ग्रो हो गई तो आपको डिजाइन थोड़ी ना चेंज करना है। अगर आप डिजाइन चेंज करेंगे तो नई लिस्टिंग का क्रिएशन करेंगे और नई लिस्टिंग को रैंक करने में फिर उतना ही टाइम आपको लगेगा। तो ये गलतियां आप कर जाते हो। दूसरी चीज, आप एक गलती जो बार बार करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के जो वहां पर निगेटिव फीडबैक्स होते हैं, प्रोडक्ट पे आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको आप जिस तरह से मैंने किया था, मेरा लिस्टिंग ब्लॉक कर दिया गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस लिस्टिंग को मेरी पूरी तरीके से ब्लॉक ही कर दी गई, जहां पे मैं, और वो सोर्सिंग के लिए भी मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला। बाद में उस प्रोडक्ट को मैंने सर्च करने के लिए दिल्ली में भी गया, लेकिन वो प्रोडक्ट का क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल होता है वो मुझे नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं मुझे काफी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो वहां पर मैंने गलती की। तो इसलिए बता रहा हूं आप ना गलती करें। और दूसरी चीज, हमेशा चेक करते रहे, कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे अगर 10 निगेटिव फीडबैक आ जाते हैं, 10 मतलब आपने 100 प्रोडक्ट भेजा है और 10 उसमें से रिटर्न हो गया, आप उसको पूरा ध्यान से चेक करिए कस्टमर ने क्या कारण बताया है, क्योंकि कस्टमर ही बता सकता है। आप नए प्रोडक्ट को आप नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फिजिकली आपसे ज्यादा उस प्रोडक्ट को महसूस कस्टमर करता है। तो कस्टमर आपको बताएगा कि उस प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। तो कस्टमर को बिल्कुल फॉलो करें
और उस प्रोडक्ट पर अगर ज्यादा निगेटिव फीडबैक है या कलर में डिफरेंशिएशन कुछ आपको कस्टमर बार बार फीडबैक दे रहा है, तो तुरंत उसकी सेलिंग आपको स्टार्ट करनी है और सारी चीजों को नोट करने के बाद तुरंत वह चीजों का बदलाव आपको करना है। नहीं तो क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, निगेटिव फीडबैक, अकाउंट ब्लॉक की प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तब आपके ऑर्डर्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे, तभी आपको लगेगा कि तो ई कॉमर्स बिल्कुल एक मतलब कुछ ऑर्डर ही नहीं होते, इसमें प्रॉफिट नहीं होता। रिटर्न आप नहीं सही तरीके से मैनेज करते, आपके कितने रिटर्न आपके आए, कितने रिटर्न गए, कौन से प्रोडक्ट पे हमें सही सेफ्टी क्लेम लेना है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक न्यू सेलर के लिए। और वही चीज आप ऑर्डर में मस्त हो जाते हो शुरू में, क्योंकि शुरू में आपको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं और उनको एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो वहां पर आपको ऑर्डर भी मिलने लगते हैं अच्छे अच्छे। लेकिन बहुत सारी ऑर्डर के चक्कर में बहुत सारी चीजें आप वहां पर भूल जाते हो और आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये चीजें देखनी है, मतलब आपको आपका कितना रिटर्न हो रहा है उसको नोट करके रखना है। आपको हमेशा चेक करते रहना है कि हमारा रिटर्न का स्टेटस क्या है। दूसरी चीज, रिटर्न का प्रोडक्ट रॉन्ग है, तुरंत आपको सेफ्टी क्लेम डालना है। अगर अच्छी आपकी सेलिंग करनी है तो आपको अकेले सेल नहीं करना है, आपको कोई ना कोई टीम मेंबर आपके लिए रख लेना है, क्योंकि अकेले सेलिंग में भी आप काफी चीजें हैंडल नहीं कर पाते हो। फोटो, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं, फोटो शूट, उसके बाद फोटो एडिटिंग, अच्छी एडिटिंग, फोटो की लिस्टिंग, उसके बाद वहां पर आपका ऑर्डर पैकिंग। अकेले आप अगर अच्छी ऑर्डर आपको शुरू में मिल रहे हैं तो आपको किसी की हेल्प भी लेनी चाहिए, क्योंकि अकेले करने लगते हैं और जब वहां पर प्रॉब्लम होने लगती है तो आप मैनेज नहीं कर पाते। कुरियर बॉय पिकअप आपका डिलीवर्ड नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना है। अगर 1, 2, 3 दिन लेट हो रहा है तो आपको खुद वो प्रोडक्ट जाके पहुंचाना चाहिए, जबकि रूल नहीं है, कुरियर बॉय ही आता है लेने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छी प्रॉफिट और अच्छी सेलिंग के लिए आगे बढ़ना है और अपने सप्लायर पैनल या अपने सेलर पैनल का रेटिंग और डैशबोर्ड की रैंकिंग को खराब नहीं होना देने चाहते आप, तो आप कोशिश करें कि अगर कोई कुरियर बॉय या कुरियर कंपनी आपके प्रोडक्ट को उठाने में लेट कर रही है तो उसके लिए भी आप अपना सोल्यूशन खुद ही बनाएं और उस प्रोडक्ट को कुरियर ऑफिस तक डिलीवर करा दें। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप फेल नहीं होंगे और हमेशा आप इन सारी चीजों पर फोकस करते रहेंगे, तभी ई कॉमर्स में आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि काफी सारे मेरे कमेंट भर जाते हैं कि ई कॉमर्स में तो लोग फेल हो जाते हैं, ई कॉमर्स ने मुझे बर्बाद कर रखा है, मैंने इस सेलिंग प्लेटफॉर्म पे सेल किया, सारा रिटर्न हो गया। तो भैया आप गलती यही सारी कर रहे हो, तो इन सारी गलतियों को ठीक करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।